ईएसआईसी डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल रोहिणी के आज दीक्षांत कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर मेरे साथी मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, भारत सरकार के श्रम विभाग की सचिव श्रीमती आरती आहूजा जी, भारत सरकार के ईएसआईसी के हमारे डीजी साहब डॉक्टर राजेंद्र जी, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा जी और ईएसआईसी डेंटल अस्पताल के डीन डॉक्टर नागराज जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से दीक्षांत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी सफल विद्यार्थीगण, अन्य विद्यार्थीगण, उनके पेरेंट्स, फैकल्टी के सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे जिन विद्यार्थियों को आज प्रोफेशन में जाने के लिए दीक्षांत कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा उनके जीवन के उन्नत भविष्य में, उनके जीवन में जो प्रोफेशनल एथिक्स की उन्होंने शपथ ली है, प्रोफेशन की, ऑनर की, सोसाइटी के सोशल ऑर्डर की, और अपने जीवन में जो हिपोक्रेटिक ओथ उन्होंने ली उसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया, मैं अपने जीवन में लाइफ और आर्ट इन दोनों का ध्यान रखूंगा। आप लोग साइंस के विद्यार्थी हो और आज अपनी शिक्षा पूरी करके आप एक प्रोफेशनल के नाते समाज में प्रवेश कर रहे हो और अब तो कर ही लिया है, शपथ ले लिए, काम खत्म हो गया, डिग्री तो घर पे भी आ जाएगी, लेकिन डिग्री देने का एक ऑनर होता है। लेकिन शपथ लेने के साथ ही आप अपने प्रोफेशन में जा चुके हैं। तो आपने जो भी अभी तक अपना ज्ञान लिया, जो शिक्षा ली, उसके साथ आज आपका कौशल का विषय भी पूरा हो गया। आप अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंट हैं। लेकिन जो भी नॉलेज हम लोग लेते हैं उससे आज आपका एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो हो गया कि ये सोचा था 11th-12th में बहुत जोर से पढ़ाई करी थी, फिर टीचर से पढ़ाई करी थी, कोर्स किया था, चलो डॉक्टर हो गया, काम खत्म हो गया, अब रिलैक्स भी महसूस करने लग गए। लेकिन आज जो अब आपने उपलब्धि ली है, आपको आने वाले समय में उस उपलब्धि का मूल्यांकन आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ होगा और प्रोफेशनल लाइफ के साथ जब आपका मूल्यांकन होगा तब आपका जीवन कसौटी पे तोला जाएगा। और जो विषय यहाँ पे कहा कि आप अपने जीवन में लाइफ और आर्ट का बैलेंस बना करके रखें। ऐसा नहीं है कि अब आप एक तरीके से तो आज़ाद है, अब ना कोई पढ़ने का चिंता, ना कोई। अब एक केजी क्लास से एक चीज़ जरूर रहती है, टीचर, वो डंडा तो ख़त्म ही हो गया। अब आप खुद अपने आप में सामर्थ्यवान हो गए। लेकिन जितनी अधिक स्वतंत्रता हमको मिलती है उतनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पर आती है। जितनी अधिक स्वतंत्रता हमको मिलती है उतनी ज़्यादा अपेक्षाएं भी हमसे होती है। परिवार की भी अपेक्षा हो सकती है, समाज की भी अपेक्षा हो सकती है, आपके प्रोफेशन की भी अपेक्षा हो सकती है। और इसलिए बार बार अपनी स्थितियों का आपको मूल्यांकन करना होगा। लेकिन जीवन में नए प्रयोगों से भी नहीं डरना चाहिए। अब बन गए तो चिंता है, क्या करें, कैसे लगे, कहाँ पर जॉब जाए। अब जो सरकार के द्वारा जो नए विषय आ रहे हैं, आप नए प्रयोगों के साथ, नए विषयों के साथ, नए साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। और इसलिए किसी ने कहा है, क्योंकि अब अपने विद्यालय के
और महाविद्यालय के कोर्स को पूरा करके आप अपने जीवन की राह में जा रहे हैं, और इसलिए किसी ने कहा है कि सफ़र में धूप तो बहुत होगी, तप सको तो चलो, भीड़ तो बहुत होगी, नई राह बना सको तो चलो, माना कि मंजिल दूर है, एक कदम बढ़ा सको तो चलो, मुश्किल होगा सफ़र, भरोसा खुद पर है तो चलो। और जो भी आपने अपने जीवन में पाया है, उसको पाने के बाद अब आप अपने प्रोफेशन की ओथ लेने के बाद आपको अपना आत्मविश्वास लेकर के और कॉन्फिडेंस लेकर के चलना होगा। मेरे को कुछ पंक्तियाँ बहुत पसंद है इब्ने इंशा की, और ये समय लौट करके नहीं आएगा, इतना ज़रूर मान के चलना। क्योंकि इब्ने इंशा एक बहुत अच्छा कहते हैं कि मैं छोटा सा लड़का था उन दिनों, मेले में पहुंचा हमकता हुआ, जेब खाली थी मगर कुछ ले ना सका, लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, मैं छोटा सा लड़का था उन दिनों। लेकिन जब आप प्रोफेशन में आगे जाएंगे, और 20 साल बाद की फिर उनकी पंक्तियां हैं, आज मेला खड़ा है उसी शान से, आज चाहूँ तो एक एक दुकान ले लूँ। 20 साल बाद कहते हैं जब आप भी आगे बढ़ जाओगे, आज मेला खड़ा है उसी शान से, आज चाहूँ तो एक एक दुकान ले लूँ, आज चाहूँ तो सारा जहां ले लूँ, न रसाई का। तब तो मैं लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, तब तो खाली हाथ आ गया था, कुछ था नहीं। आज मेला खड़ा है उसी शान से, आज चाहूँ तो एक एक दुकान ले लूँ, न रसाई का नहीं मिलने का, न रसाई का जी में अब धड़का कहाँ है, पर वो छोटा सा भोला सा लड़का कहाँ है। हम अपने जीवन में जब भी आगे बढ़ते हैं, हम मैच्योर होते जाते हैं, पर अपने जीवन का भोलापन, अपने जीवन की पवित्रता, अपने जीवन की दोस्ती, अपने जीवन की निस्वार्थता, अपने जीवन में किए गए एथिकल वैल्यू, बार बार उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो जो भोलापन होता है, लड़कापन होता है, वो समाप्त हो जाता है। मैं आज आपको यही शुभकामना दूंगा। आपके मन का जो लड़कापन है, जो विद्यार्थी के रूप में सीखने की भावना है, जो आगे बढ़ने की भावना है, और सबसे बड़ी बात है जो पायस एटीट्यूड है लाइफ का। और इसीलिए मुझे ओथ में जो सबसे अच्छी पंक्ति लगी, लाइफ एंड आर्ट, जिंदगी को पहचानना और जीवन को कलात्मक तरीके से जीना, ये जिसने सीख लिया उसका जीवन पूरी संतुष्टि के साथ जाता है। अपने दर्पण को अपने सामने रखकर अपने समाज, प्रोफेशन और विशेष रूप से हम कितने ही बड़े बन जाएं, हमको ये मानना चाहिए कि जिस समाज में हम रहते हैं उसके अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का जीवन और हमारे जीवन में कितना अंतर है, क्या उसके लिए हम कोई करुणा का, सेवा का काम कर सकते हैं। आपका ये जो संस्थान जिन पैसों से चलता है, मैं अभी बेंगलोर में भी बच्चों को यही कह के आया था, आप उस संस्थान में हैं जिस संस्थान का जो भी हम न्यूनतम फीस में जो संस्थान चलाते हैं, वो हम देश के मजदूरों की गाड़ी कमाई में उनके वेतन में से अंशदान लेकर चलाते हैं। आपके मन में करुणा का भाव इसलिए भी आना चाहिए। बहुत लोग मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, प्रोफेशनली चलाते हैं, चैरिटी में चलाते हैं, लेकिन बहुत कम मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो देश के मज़दूरों की गाड़ी कमाई से है। आप उस संस्थान से पढ़ कर के आए हैं, उस जिम्मेदारी से पढ़ कर के आए हैं। अपने अंदर भोलेपन, लड़केपन और करुणा के भाव को लेकर के आगे बढ़ना, ये करुणा का भाव अगर आप आगे लेकर के चलेंगे तो मेडिकल प्रोफेशन में आप, जैसा कि आपने ओथ में भी कहा है, अपने संस्थान का, अपने प्रोफेशन की डिग्निटी का और मानवता का, इसका पूरी तरीके से कल्याण करेंगे। और अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में बड़े सपने देखने से बड़े काम नहीं होते। ज़िंदगी में हाथ में आए छोटे काम को बड़े और अच्छे तरीके से करने से बड़े काम का रास्ता बनता है। वो बनाइए। जय हिंद, जय भारत।